दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कहीं आप ऑप्शन तो नहीं बनते जा रहे हैं। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सी बातों की जानकारी मिलेंगी और बहुत सी पॉजिटिव वाइब्स आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। इसके लिए तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। आज की बात है कि कहीं आप ऑप्शन तो नहीं बनते जा रहे हैं। आप किसी एक रिलेशन में, वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, मैं किसी भी रिलेशन का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगी, किसी को भी जस्टिफाई नहीं करूँगी, सीधी सी बात कर रहे हैं। आप किसी रिलेशन में होते हैं, वहाँ पर आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपको ये रिलेशन मिला है, बहुत किस्मत से मिला है, बहुत अच्छा रिलेशन मिला है, तो आप पूरा 100% देते हैं, पूरा समर्पण देते हैं, पूरा प्रेम देते हैं। लेकिन सामने से क्या होता है कि कुछ समय तो बहुत अच्छा रहता है, बाद में अचानक से उसमें कोल्डनेस आने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलती कर दी है। आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी आप समझ नहीं पाते हैं तो आप प्रश्न करने लगते हैं। प्रश्न करने लगते हैं तो सामने से और ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर या फिर आपको झिड़क देना, डांट देना, कुछ इस तरीके का ऐसा होने लगता है। तो आप फिर सोचते हैं, फिर आपको महसूस होता है कि आपने गलती कर दी। आप माफ़ी मांगते हैं और ये बार बार होता है, बार बार आप झुकते हैं, बार बार आप माफ़ी मांगते हैं। कई बार आप उन गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगते हैं जहाँ पर आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, पर आप ये सोचते हैं कि आपको ये रिलेशन बचाना है, बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आपकी गलती की वजह से ख़राब हो रहा है, इसलिए आप बार बार कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सामने से क्या होता है कि सामने से एक कोल्डनेस आने लगती है, बिहेवियर कोल्ड हो जाता है, आपसे बातें कम हो जाती हैं, समय आपके लिए कम हो जाता है, आपके सवालों के जवाब बंद हो जाते हैं और कई बार आपको नीचा दिखाया जाता है, आपको ही गलत बताया जाता है कि नहीं आपकी ही गलती है, आपने गलत किया इसलिए हुआ। अब ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे एक समय के बाद या तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है या आपकी बातों का जवाब देना बंद हो जाता है। अब इसमें सफ़र कौन कर रहा है? सफ़र कर रहे हैं आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आप रो रहे हैं। और कभी अगर बहुत हो गया तो ये बोल दिया कि हाँ, आप बार बार आप ओवर थिंक करते हैं, आप ज़्यादा सोचते हैं, आप ही रोते हैं, मेरी वजह से आपको परेशानी हो रही है। तो आप चाहें तो आप अलग हो सकते हैं, पर वो पूरी तरह आपको अलग नहीं करते हैं। सिर्फ आप सफ़र कर रहे होते हैं, पूरे टाइम आप उस तकलीफ़ को झेल रहे होते हैं और वो नज़र नहीं आती है, सामने वाले को वो नहीं दिखाई देता है, वहाँ दिखती है आपकी गलती। अब आप चाहे ब्लॉक हो गए हैं, चाहे आप को गोस्ट कर दिया है, आपकी बातों के जवाब नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कभी आपको अनब्लॉक कर दिया जाता है, आपसे बात कर ली जाती है, कभी अचानक से आपके मैसेज का जवाब दे दिया जाता है, या धीरे धीरे आपने अब अपने आप को रोक रहे हैं कि जब जवाब ही नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप इंतज़ार करते हैं, आप बात भी नहीं करते हैं, आप सवाल भी नहीं पूछते हैं, तो अचानक से आपकी याद आ जाती है। ये क्या है? ये है अब आपका ऑप्शन बनना। ये एक माइंड गेम आपकी तरफ हो रहा है और आपको नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले की फीलिंग सच है, झूठ है, कुछ भी है, लेकिन फ़िलहाल आप एक ऑप्शन बन रहे हैं। आपको कभी कभी आपकी याद आ जाती है, आपसे बात करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि तब शायद सामने वाले के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। उसे ये पता होता है कि हाँ, मैं कहीं भी चले जाऊँ, आप हो, क्योंकि आप खुश हो जाते हो, अचानक से आपके लिए कोई मैसेज आ जाता है, कोई कॉल आ जाता है, कोई जेस्चर आ जाता है, आप खुश, अरे वाह, इसने तो मुझे याद कर लिया। आपको कहीं नाम दिख रहा है, हाँ मुझे याद कर रहा है। यहाँ पर सोल कनेक्शन या किसी उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एक कॉमन ऐसे थॉट की जो हमारी फिज़िकल लाइफ में हमें जानना ज़रूरी होता है। कनेक्शन कुछ भी हो, अपनी फ़िज़िकल लाइफ में आपकी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप एक कनेक्शन के लिए आप सब कुछ गंवा देते हैं, आप इतना झुक जाते हैं जहाँ आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाती है। उसके वही परिणाम में आपको कुछ नहीं मिलता है।
आपको दुत्कार ही मिलती है, लेकिन फिर भी आप झुकते हो। कभी भी आपके लिए कोई कॉल मैसेज आ गया, बहुत खुश हो जाते हो, उसने याद किया, खुश हो जाते हो। लेकिन आप गौर करना, अगर ऐसा कनेक्शन है तो आप गौर करना, वो एक या दो आपको आपसे बात करने के लिए, आपसे बढ़ने के बाद वो आपसे क्या डिमांड करता है। अगर फिज़िकली कनेक्ट हो तो फिज़िकल डिमांड करेगा, फाइनेंशियली कनेक्ट हो तो फाइनेंशियली डिमांड करेगा। वो केवल अपनी ज़रूरत के लिए आपके पास वापस आते हैं, इसलिए वापस नहीं आते कि आपको ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत के लिए। इसका मतलब कि कहीं और से उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आपसे मिल सकती है। उसे ये पता है कि आप वो सामान हो जो ज़रूरत के टाइम पे काम आ जाता है। आप एक सामान बनते जा रहे हो, अब क्या करें? अब ऐसा, अगर आप ऐसे हो गए हो तो अब क्या करें? अब आप अपने आप को कैसे सही करें? अब आपको वो इंतज़ार, वो जो सब कुछ था, वो खुश हो जाना, उस चीज़ से अपने आप को रोकना होगा। उसके लिए क्या है इम्पोर्टेंट? खामोशी। ये कोई स्ट्रैटेजी या कोई बदला लेना या कुछ किसी को उसकी स्थिति दिखाना नहीं है, ये आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना है, इसलिए आपने करना है। पहली बात अपने दिमाग में यही बना के रखना कि मुझे खुद को वापस पाना है, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को ये नहीं बताना है कि तूने गलत किया या मुझे खो के तुझे नुकसान हुआ। नहीं, ये सब छोटी बातें हैं। आपको सोचना है कि आपने अपने आप को वापस पाना है। और कैसे वापस पाना है? अब आप पूरी तरह से साइलेंट हो जाइए, बंद कर दीजिए चेस करना, बंद कर दीजिए हर बार ढूंढना कि वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। वो कई बार आपको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्टोरी पे लगा देते हैं जिसमें आपको जेलसी फील हो जानबूझ के, और आप रिएक्ट कर लोगे। पता चल जाएगा कि हाँ, आप तो इमोशनली इन्वेस्टेड हो। नहीं करना है रिएक्ट। क्यों करना है? जब आपको पता ही चल गया है कि आप की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, तो फिर अब आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको अपने आप को वापस पाना होगा, अपने आप को वापस से उठाना होगा। जो चीज़ें खो गई हैं आपके अंदर से, वो पानी होंगी। आपने किसी की वजह से, आप बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छे बने रहते थे, उसकी वजह से आपने अपने आप को बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि आप अपना ख्याल ही नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? रखिए अपना ख्याल, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को अच्छा बनाइए, अपनी फिटनेस पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी करियर पे, अपने जो भी आपके काम हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो आपका गोल है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस होइए, और वो हर रोज़ प्रैक्टिस करने से होगा। साइलेंट हो जाइए बिल्कुल। आपने ये नहीं दिखाना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। अगर आपसे कोई कनेक्ट कर रहा है तो तुरंत जवाब क्यों देना है? मत दीजिए, आराम से दीजिए जब आपको समय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कहेंगे कि हमसे तो कनेक्शन तोड़ने के बाद, बिल्कुल नहीं, कनेक्शन मत तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जवाब वहाँ तक दीजिए जहाँ तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम है। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास होगी, जब आप अपनी वैल्यू करेंगे। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा कि रिलेशन अच्छे वहाँ चलते हैं जहाँ आप अपनी पावर में होते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, आप किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवाते हैं। वहाँ अच्छे होते हैं। जहाँ आप झुकते चले जाते हैं, वहाँ आप सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र करते हैं। तो अपने आप को आपने सफ़र नहीं करने देना है। कोई महिला होती है ना, उसके बहुत सम्मान होता है, बहुत लोग उसको मानते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, भले ही वो बहुत सुंदर नहीं होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यू करती है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी के आगे गंवाती नहीं है, किसी के लिए इतना नहीं झुकती है कि अपने आप को ही समाप्त कर दे। वैल्यू वहीं होती है। जब आप अपनी वैल्यू करने लग जाएंगे, अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने लगेंगे, अपने आप आपकी वैल्यू होगी। आप ये सोचेंगे कि सामने वाला ऐसा करेंगे तो चला जाएगा, तो इसका मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो है, आप फिर सफ़र करेंगे। आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मैंने अपने आप को उस स्टेज में कैसे लाना है, एक क्वीन कैसे बनाना है। आप टैरोट कार्ड देखते हैं ना, क्वीन की जगह पे एनर्जी बोलते हैं, तो क्वीन कैसे बनाना है। क्वीन झुकती नहीं है, किसी के आगे नहीं झुकती है। वो ऐसा नहीं है कि घमंडी है या
ऐसी बुरी रानी है, नहीं, वो क्वीन है, वो सब अच्छी भी है, दया भाव भी है, उसके अंदर मदरली नेचर भी है, सब कुछ है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होती है, वो किसी के लिए नहीं गंवाती है अपने आप को। तो वही चीज़ आपको भी करनी है कि आप कहाँ पर हैं। रानी पद्मावती का नाम सुना है, आखिरी दम तक अलाउद्दीन खिलजी उनके पीछे भागता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गंवाया, वो हाथ नहीं आई, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इसलिए नहीं कि वो जौहर कर गई, इसलिए कि वो क्वीन बनी रही, वो झुकी नहीं किसी के आगे। उन्होंने अपने राज्य के लिए या किसी के लिए अपने आप को नहीं गंवाया, उन्होंने उस सम्मान को कायम रखा। तो ये चीज़ आपको करनी होगी, आपने अपने आप को वो क्वीन बनाना होगा कि आप किसी के लिए भी नहीं झुकेंगे। और जिस दिन आप ये बन जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि आप ऑप्शन हो या चूज़न वन हो। करके देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।